दोस्तों, मैं अधिवक्ता स्वाति जैन, जूडिस लीगल एसोसिएट में आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करने जा रही हूँ कि अगर लड़का या लड़की एक उम्र के पड़ाव पर कहीं गलत रास्ते पर चल दे तो ये सल्यूशन किसने दिया कि उनका विवाह करवा दो। आज मैं कोई भी लीगल नॉलेज पर आपसे बात नहीं करने वाली, लेकिन एक जो पारिवारिक विवाद में ये एक सवाल बार बार उठकर आया तो मुझे लगा कि मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए, और मेरा यही प्रयास होता है कि इन सवालों के माध्यम से मैं आप तक ये मैसेज पहुंचाऊं कि अगर आप इस तरह की स्टेप नहीं उठाएंगे तो कहीं ना कहीं दो परिवार, दो जीवन शायद बच सकते हैं, लेकिन प्रयास हमारे और आपके होना चाहिए। हर बार पारिवारिक विवाद में लड़ाई या विवाद का कारण पति पत्नी के द्वारा नहीं होता, कहीं ना कहीं हम और आप भी उसके बहुत बड़े पार्ट होते हैं, जो कि हम देखकर भी अनदेखा करते हैं और हम ये कहते हैं कि नहीं, आज की जनरेशन समझदार नहीं है, आज की जनरेशन में सहनशीलता नहीं है। ये कॉमन जुमले हैं जो कि अगर व्यक्ति को कहा जाए न्यू मैरिड लाइफ को लेकर या न्यू कपल को लेकर तो ये लोगों के मुंह पर रटे हुए हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि किसी की गलती देखने दिखाने से अच्छा है कि पहले हम तो गलत नहीं है। एक पार्ट ये भी होता है जीवन का, क्योंकि सिक्के के दो पहलू हैं। एक पहलू हम देखते हैं, दूसरे को हम देखकर अनदेखा करते हैं, लेकिन सिक्के के दो पहलू होते तो हैं। तो कहीं ना कहीं विवाद में हमारा और आपका भी बहुत बड़ा योगदान होता है। हम मानते नहीं है तो हमारे मानने से दुनिया चलती भी नहीं है। अगर हम दूसरा पहलू देखेंगे तो हम कहीं ना कहीं इस बात को समझ पाएंगे, और मेरा ये प्रयास है कि आज मैं आपको सिर्फ और सिर्फ वह दूसरा पहलू दिखाऊंगी कि शायद आप उस दूसरे पहलू को देखकर शायद समझ सकें। चलिए मैं बात करती हूँ। जानकारी अच्छी लगे या ये एक मैसेज है, अगर आपको ये अच्छा लगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा। और कहीं भी अगर आपसे परिवार से रिलेटेड ये बात है तो मेरा ये हाथ जोड़कर निवेदन रहेगा कि इस बात पर अवश्य ध्यान दें कि अगर ऐसी कोई बात है तो इसका सल्यूशन शादी करना बिल्कुल भी नहीं है। इसका सल्यूशन है बैठकर आपसी तालमेल से उस समस्या को सॉल्व करना। लेकिन हम इस चीज को नहीं समझते। जनरली अगर आप देखना, एक कोटेशन आ जाए, ये कोटेशन कई बार आपने देखा होगा कि लड़की लव मैरिज कर रही थी, हमने नहीं करने दी, हमने उसकी शादी अपनी समाज में की। फिर बाद में एक कोटेशन चलता है कि भले ही वह अपनी समाज के लड़के से पिटे, उसे वो जिंदा जला दे, आपको वो स्वीकार है, लेकिन उसकी पसंद से उसका विवाह कर उसका घर बसाना आपको स्वीकार नहीं है। तो मैं यहाँ पर अब इस मैसेज के बाद आपका सवाल आएगा कि मैडम आप क्या हमें नई जनरेशन को उनके जीवन के उनके हाल पर छोड़ देना चाहिए, या वो जो कहें हमें वो मान लेना चाहिए? तो नहीं, मैंने सबसे पहले आपसे ये बात रखी कि समस्या का सल्यूशन आपसी बातचीत हो सकता है, बैठकर उस समस्या को सुलझाना हो सकता है। और यहाँ पर 100% परिवारों में कहूंगी कि जहां पर ये टॉपिक उठता है कि लड़के या लड़की अपने पसंद से विवाह करना चाहते हैं, देखो उनकी बात तो नहीं हो रही कि जो लड़के और लड़की सुनते ही नहीं है, वो अपनी मर्जी से विवाह कर आ जाते हैं। लेकिन जहां लड़के या लड़की अपनी मर्जी से पार्टनर चुनना चाहते हैं और वो कहीं ना कहीं आपका सपोर्ट चाहते हैं, उसमें परिवार वाले उन पर अपनी मर्जी थोप कर उनका विवाह करा देते हैं। तो यहाँ पर मैं ये नहीं कह रही कि आप गलत या वो सही, या वो गलत या आप सही, लेकिन मैं यहाँ पर ये कह रही हूँ कि कहीं ना कहीं इस समस्या का सलूशन बातचीत होना चाहिए। बातचीत से आप सामने अपने बच्चे का पक्ष समझ पाएंगे, और कहीं ना कहीं बच्चे आपका पक्ष समझ पाएंगे, और कहीं ना कहीं उस रिश्ते की नींव जो कि आप रखना चाहते हैं बहुत अच्छे से रखी जा सकती है। क्योंकि हर चीज का पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। तो अब उस पर हमारी सोच डिपेंड करती है कि हम उस दूसरे सिक्के को किस तरीके से देखते हैं। चलिए हम मुद्दे पे आते हैं कि काउंसलिंग में मैंने क्या देखा जो ये सवाल उठा। जनरली लड़का ड्रिंक करने लगा, या लड़की का अफेयर है, या लड़के का अफेयर है, लड़का लेट आने लगा, या लड़का ड्रिंक कर आने लगा, या लड़का अक्सर बाहर रहने लगा, हम इस चीज का बेस्ट सोल्यूशन है। आज की तारीख में अगर ये बात गलत हो तो मुझे जरूर बताना कि विवाह कर दो, सब ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पर
इस समस्या का सलूशन क्या ये होना चाहिए कि अगर लड़का ड्रिंक कर रहा है, लड़का लेट आ रहा है, लड़का नाइट में आ नहीं रहा है, या लड़का अक्सर घर से बाहर रहने लगा है, तो क्या इस समस्या का सलूशन ये होना चाहिए कि शादी कर दो? जब आप उस घर में रहकर उस परिवार को, अपने बच्चे को नहीं संभाल पा रहे, तो अनजान लड़की जो कि कहीं ना कहीं पूरी तरीके से अपने सारे रिश्तों को छोड़कर उस लड़के पर डिपेंड होकर आ रही है, तो क्या वो रिश्ता संभल पाएगा? सवाल कहीं गलत लगे तो बताना मुझे। लेकिन मेरी ये सोच है, मुझे ये लगा कि क्या ऐसा संभव है? आज हम कितने ही भी आगे बढ़ जाएं, कितनी भी तरक्की कर लें, लेकिन हमारी सोच क्या कहती है कि लड़की लड़के के आगे जवाब नहीं देगी, लड़की लड़के की हर बात मानेगी, मतलब पत्नी पति की हर बात मानेगी, पत्नी पति के अकॉर्डिंग चलेगी, या पत्नी सास ससुर के अकॉर्डिंग चलेगी। तो क्या इस एटमॉस्फेयर में, ऐसा माहौल होने के बाद, आप ये सोचते हैं कि क्या वो रिश्ता सही तरीके से चल पाएगा? और चल पाएगा तो मुझे ये बताना कि किस तरीके से चल पाएगा। जब दीवार ही मजबूत नहीं है तो सामने वाला व्यक्ति उस पर आकर टिककर अपना अस्तित्व बना पाएगा? तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जब कुछ समय के बाद वो ये चीजें समझेगी, कुछ दिन तो आप ये चीजें कवर अप कर लेते हैं कि ऐसा नहीं है, ऐसा पूरी ख्याली पुलाव वाली स्थिति कहेंगे कि पूरे आप ख्यालों से, ख्वाबों से दुनिया चलाने का प्रयास करते हैं। तो जिसकी जो फितरत है, अगर लड़के की लाइफ स्टाइल वो बन चुकी है, अगर लड़के की लाइफ स्टाइल में वो चीज़ें शामिल हो चुकी हैं, तो बाहर से आई हुई एक अनजान लड़की उस चीज़ को कैसे अचानक से बदल पाएगी? और फिर साथ में उस पर पूरा फैमिली का प्रेशर भी, तो क्या वो चीज़ें बदल पाना संभव होंगी? तो यहाँ पर सवाल मैंने उठाए हैं, जवाब आप मुझे देना। बाकी मैंने अपने लहजे में आपको वीडियो के शुरू में ही ये जवाब दे दिए कि मेरे हिसाब से तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। अगर हम लड़की की बात करें, अगर लड़की का अफेयर है, लड़की किसी को पसंद करती है, तो एक चीज़ होगी अट्रैक्शन, और एक चीज़ होगी बिल्कुल, मतलब फुल एंड फाइनल वाली की बात की लड़की उसके अलावा किसी और के बारे में सोच ही नहीं रही। तो मैंने यहाँ आपको सोल्यूशन भी दिया कि अगर बातचीत से आप इस बात को सुलझाने का प्रयास करेंगे कि अट्रैक्शन है, तो कहीं ना कहीं बच्चे उस चीज़ को समझ पाएंगे। लेकिन आप उस चीज़ को समझने की बजाय उस चीज़ पर थोपेंगे, तो शायद हो सकता है कि वो अट्रैक्शन भी इस स्थिति पर आ जाए कि नहीं, मैं उसके अलावा किसी और के साथ नहीं रह सकती। और शायद हो सकता है आप बातचीत करो तो ये चीज़ क्लियर हो जाए बच्ची को कि यहाँ अट्रैक्शन था, यहाँ प्यार नहीं था। और यहाँ प्यार है तो फिर आपको समझ लेना चाहिए कि नहीं, हम कहीं ना कहीं गलत डिसीजन ले रहे हैं। तो यहाँ पर अपने आप को सही और सामने वाले को गलत मत समझिए, क्योंकि आज की तारीख में बच्चे आपसे बहुत एडवांस हैं, बच्चे बहुत मैच्योर हैं, वो अपना ज़िंदगी अलग तरीके से जी रहे हैं, वो शुरू से ही अपनी लाइफ स्टाइल को अलग तरीके से मैनेज कर कर चल रहे हैं। और जिसमें अगर आपकी सोच ये कहती है कि नहीं, हमें इस प्रकार से नहीं, इस प्रकार से चलाना है, तो आप नहीं चला पाएंगे और परिणाम होगा न्यायालय, परिणाम होगा तलाक। क्योंकि अगर आपके बच्चे आपके ऊपर आज भी डिपेंड हैं और अगर वो ये सोच रहे हैं कि आप उनका अच्छा सोच सकते हो, तो मैं आपसे ये कहूँगी कि आप उस अच्छे सोचने में अगर थोड़ा सा अपना विवेक का उपयोग करेंगे तो कहीं ना कहीं परिवार बच सकते हैं। लेकिन प्रयास आपके होना चाहिए, अन्यथा ये चीज़ें संभव नहीं होंगी। क्योंकि मैंने ये कहा कि हर विवाद में लड़के और लड़की की गलती नहीं होती। हम थोप दें उनके ऊपर या अपने नज़रिए से उस बात को लेकर रिजल्ट निकाल दें, तो ये इसका कोई इलाज ही नहीं है। इस पर कोई शब्द ही नहीं है कि इस बात का क्या जवाब दिया जाए। लेकिन हर रिश्ते में पति पत्नी जिम्मेदार नहीं होते, ये मैं आपको 101% कह सकती हूँ। उनके आसपास का एटमॉस्फेयर भी डिपेंड करता है कि उनके बीच में विवाद कितना था और आपने कितना बढ़ा दिया। तो यहाँ पर सोच कर देखिए कि क्या इन समस्याओं का सल्यूशन शादी है? क्या इन समस्याओं का सल्यूशन बातचीत नहीं है? क्या हमने इस तरीके से किसी चीज़ पर, रिश्ते पर थोप देना चाहिए? हाँ, अगर आपको लगता है तो फिर आपकी अपनी मर्जी, लेकिन परिणाम यहाँ पर आपको न्यायालय ही मिलेगा, या सुसाइड नोट मिलेगा, या
एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को ढोता हुआ मिलेगा, और ढोना और जीना, इन दो के बीच में बहुत बड़ा फासला होता है। और जो व्यक्ति इस चीज़ को समझ जाएगा वो मेरी बात को बहुत अच्छे से समझ जाएगा कि नहीं, इन चीज़ों का रिजल्ट ये नहीं होता। अगर लड़का गलत रास्ते पर चला गया है तो पहले आपको समय रहते उसको अपने तरीके से बदलने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जब आपका जन्म दिया हुआ बच्चा आप नहीं सुधार सकते, आप उसको नहीं बदल सकते, आप अपने होकर, आप उसके परिवार में 4-5 लोग अपने होकर भी उसे नहीं चेंज कर पा रहे, तो सामने वाला एक व्यक्ति आकर उस व्यक्ति को कैसे बदल देगा या उसकी लाइफ में कैसे चेंजेस ला देगा। और चेंजेस लाएगा तो क्या आप उसकी लाइफ में प्रेशर बनाकर नहीं खड़े रहते? क्या आप उनके सर पर तलवार की तरह नहीं अटकते कि नहीं, आप अपनी एक्सपेक्टेशन लेकर सामने वाले व्यक्ति के सामने खड़े होते हो, और कहीं न कहीं वो चीज़ें परिवार का तालमेल बिगाड़ देती हैं। जो मैंने देखा काउंसलिंग के दौरान, मैंने उसके आधार पर आपको ये वीडियो बना कर दिया। वीडियो अच्छा लगे तो एक बार लाइक कर और एक कमेंट बॉक्स में कमेंट डालकर मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या मैं सही हूँ या गलत हूँ। हो सकता है मेरी सोच भी गलत हो, तो मैं भी अपनी सोच को आपके नज़रिए से सोच कर देखूंगी कि हो सकता है कुछ चेंज हो, क्योंकि जो मैंने देखा मैंने उसके आधार पर वीडियो बना कर दिया। अब जो आप सुन रहे हैं और आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ हो तो प्लीज़ आप भी मुझे बताइएगा कि क्या सही है या गलत है। धन्यवाद।